इतनी शदीद गर्मी में अगर ठंडी ठार कुल्फा आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और स्पेशली अगर वो घर की बनी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ जी। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी ठंडी ठार सी कुल्फा आइसक्रीम घर पर, बहुत ही क्रीमी। आप यकीन करें इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होगा, बगैर खोए के बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बर्तन में ना चीनी ले लेनी है। मैंने यहाँ पर हाफ कप से ज़्यादा चीनी ली है, लेकिन एक कप मैंने भर के नहीं लिया। इसको हमने कैरेमलाइज कर लेना है, चीनी को डाल देना है आपने किसी बर्तन में पकने के लिए, लेकिन इसको पहले नहीं छेड़ना। तो जैसे ही ये थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट होगी फिर आप इसको हिलाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे तरीके से कैरेमलाइज हो जाएगी। और जब इसका कलर हनी सा हो जाएगा ना, फिर आपने इसको उतार लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाना है कि ये बिल्कुल जल जाए, क्योंकि इसकी जो जली की स्मेल होती है ना वो फिर बहुत ही ज़्यादा आती है और खाने में भी अच्छी महसूस नहीं होती। तो अगर आपने इसको डार्क कर लिया तो आपकी सारी ही मेहनत ज़ाया चली जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगा। तो आपने इसको बिल्कुल लो आंच पर कैरेमलाइज करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको हल्की आंच पर रखा हुआ है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेमलाइज हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल हनी कलर की हो चुकी है, ये कैरेमलाइज हो चुकी है। बस इतना ही हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। तो दूध को मैंने पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कीजिएगा और फिर बाकी दूध डाल दीजिएगा। तो आपने दूध डालने के बाद बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एकदम से जम जाएगी और जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर चीनी दूध के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने इसमें ना फ्लेवर के लिए डाल दिया है इलायची पाउडर। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। और ये मैंने कुछ पिस्ते, बादाम और काजू लिए थे, इनको मैंने मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये दरदरी सी हैं। और इनको हम शामिल कर देंगे और इनको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाएंगे, ताकि इनका फ्लेवर भी दूध में बहुत अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, सिर्फ 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैंने भर के नहीं डाला, बस इतना देख लें कि 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा ना दूध भी ज़रा जल्दी से थिक हो जाएगा। और साइडों पे जितना दूध लगता जाएगा वो सारा ही आपने साफ करके अंदर ही डालते जाना है। तो बिल्कुल उस तरह से फ्लेवर हो जाएगा जिस तरह से रबड़ी दूध का होता है। और ये सारा प्रोसेस आपने मीडियम टू लो आंच पर करना है, तेज़ आंच पर नहीं करना। अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे ना तो सारी ही चीज़ों का फ्लेवर वैसा नहीं आएगा जो कि हल्की आंच पर पकाने से चीज़ में आता है। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया है। अब कस्टर्ड पाउडर के साथ भी हम इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे और बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ना ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से पक रहा है और ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये चम्मच के ऊपर भी स्टे कर रहा है। तो बस इतना काफ़ी है। अब इसमें ना आप इसमें कोई भी इस तरह से डाल सकते हैं। मेरे पास ये फ्रूट केक है, मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड है आप ब्रेड भी डाल सकते हैं। और वो रस जो होते हैं ना, जो हम चाय के साथ खाते हैं, आप वो भी क्रश करके डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो बस जो भी चीज़ आपके घर में मौजूद हो वो डाल लीजिए। बिस्किट भी डाल सकते हैं, कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं। तो बस क्रश करके मैंने इसमें ना ठंडे दूध में डाला है ये फ्रूट केक। और ये बहुत थोड़े से थे मेरे पास, बस मैंने जितने थे घर में वो ही डाले हैं। कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लाकर इसमें शामिल नहीं की। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जब भी हम कुल्फ़ा आइसक्रीम या कुल्फ़ियाँ खाते हैं ना बाहर से, तो उसमें छोटे छोटे से ना क्रश चीज़ें आ रही होती हैं, लम्स आ रहे होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के होते हैं। तो ये बिल्कुल सेम वही काम करेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो गई है।
अब आपने क्या करना है कि आपने इसको जमाना कैसे है। तो मेरे पास डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं ना, तो मेरे पास वो ग्लास है। आप किसी भी बर्तन में जो स्टील के ग्लास होते हैं ना, बिल्कुल प्लेन वाले, आप उनमें भी इनको फ्रीज कर सकते हैं। तो मैंने इन गिलासों में डाल दिया था इनको, और ये 4 से 5 गिलास बहुत इजीली बन जाते हैं इतने से दूध में, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध में बनाई है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने इसको ना कप में डाल के ऊपर से फॉयल से इसको कवर कर दिया था। आप किसी भी उससे रैपिंग पेपर से भी इसको फॉयल को ग्लास को कवर कर सकते हैं। तो किसी और चीज से भी ढक के रख सकते हैं कि बस ना इनके अंदर क्रिस्टल ना बने। तो पूरी रात के लिए मैंने इनको फ्रीज किया, और नेक्स्ट डे में आप देखिए कि मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो कवर हटाने के बाद इसको मैंने निकालना है बाहर। थोड़ा सा बस आप इसको पुश करेंगे ना, थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, तो आप हिलाएंगे तो ये अंदर से बहुत आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कुल्फा आइसक्रीम बनके बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है, कितनी मज़ेदार लग रही है। तो आप भी इसको ज़रूर इस शदीद गर्मी में घर पर बना के ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। जाते हुए आपसे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सबकी हामी नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।